नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। भगवान शिव का प्रतीक है शिवलिंग और शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण करना वैसे तो निषेध माना जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कारण भी है, लेकिन सारे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आप ना खाएं, ऐसी गलती ना करें। कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जिस पर चढ़ा प्रसाद खाने के लिए तो हर कोई तरसता है। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। मंदिर में भगवान की पूजा करने के बाद प्रसाद अर्पित करते हैं और पंडित जी उसी प्रसाद को लोगों में बांट देते हैं। तो उस प्रसाद को लोग भगवान का आशीर्वाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी का प्रतीक जो शिवलिंग है, उस पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं भी है कि भगवान शिव के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था और चंडेश्वर जो है वो भूत प्रेतों के प्रधान है, मुखिया है। कहते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है, उसका अधिकार होता है। चंडेश्वर का अंश यानी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करना मतलब भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करने के समान माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शिव महापुराण ये कहता है कि भगवान शिव का प्रसाद सभी पापों का नाश करने वाला होता है। तो भगवान शिव का प्रसाद आखिर कैसे नाश कर सकता है पापों का? तो उसके पीछे भी कारण है। शिव जी के प्रसाद के दर्शन मात्र से असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो कौन से शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद आप खा सकते हैं और कौन से शिवलिंग का प्रसाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर या मिट्टी से हुआ हो, चीनी मिट्टी से हुआ हो, ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद खाना निषेध होता है। इन शिवलिंगों पर चढ़ा प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाह कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई शिवलिंग धातु से बनी हुई है या पारद शिवलिंग है, तो ऐसे शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद चंडेश्वर का अंश नहीं होता। यह महादेव का भाग होता है और इसलिए इन पर चढ़े प्रसाद को आप ग्रहण करें तो दोष नहीं लगता। अगर शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो भी प्रसाद खाने का दोष नहीं होता है। आप शिवलिंग पर यानी कि तस्वीर पर आप शिवलिंग का तस्वीर है और उस पर आप प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तब वो भी प्रसाद आप खा सकते हैं। अगर स्वयंभू शिवलिंग हो, खुद से शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर जब खुद से शिवलिंग उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसे जगहों का भी आप प्रसाद खा सकते हैं। ऐसे प्रसाद को खाने से भी दोष नहीं लगता। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि अगर धातु से होता है ना, बहुत जगह लोग चांदी के, सोने के, पीतल के शिवलिंग रखते हैं, तो उन पर चढ़ा प्रसाद आप खा सकते हैं। पारद शिवलिंग का प्रसाद भी खा सकते हैं क्योंकि ये चंडेश्वर का अंश नहीं है। स्वयंभू शिवलिंग का खा सकते हैं। भगवान के तस्वीर पर, प्रतिमा पर चढ़ा प्रसाद भी खा सकते हैं। और अगर शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो भी आप प्रसाद खा सकते हैं, दोष नहीं लगता। तो इन बातों का ध्यान में रखकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी मिट्टी का शिवलिंग अगर आप बना के पूजा कर रहे हैं, आपने कहीं मार्केट से चीनी मिट्टी का शिवलिंग खरीदा है या पास के मंदिर में है या फिर पत्थर का, साधारण पत्थर का शिवलिंग है, तो प्रसाद मत खाइएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।